हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है, तो भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है भगवान ने भगवत गीता में क्या क्या उपदेश दिए हैं। भगवत गीता बहुत से घरों में भगवत गीता होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, बस लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं। लेकिन भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने पता चलता है कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। भगवत गीता केवल अर्जुन को ही नहीं सुनाई गई थी, अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए भगवत गीता बताई गई है, सुनाई गई है। भगवत गीता के उपदेशों से हमें पता चलेगा कि भगवान ने मतलब मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। भगवत गीता में जीवन से जुड़ी सारी बातें लिखी हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हमारी इस भगवत गीता में है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्लोक। मेरा अध्याय 2 चल रहा है, गीता का सार, और हमारा श्लोक संख्या 5 पर मैं आ चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का श्लोक। एक एक श्लोकों के माध्यम से हम भगवत गीता को और भगवान कृष्ण की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैष्यं पी लोके हन्त्वार्थ कामान अस्तु गुरु निहेव भुजिये भोगन रुधिर प्रतिधान। अगर आप श्लोक यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो श्लोक यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक करके लिखे हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो इसके पहले वाले श्लोकों में अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे इस युद्ध में मेरे सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे। तो इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ये भी कहता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे मैं कैसे बाण चलाऊंगा, वे पूजनीय हैं, मेरे आचार्य हैं। तो अर्जुन उन पर बाण चलाने से भी मना कर देता है। अब ये कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, यानी कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, तो कह रहा है उनको मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब उन पर हथियार चलाने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खा लूँ। वो कह रहा है चाहे वे संसारिक लाभ के इच्छुक क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तो गुरुजन ही है। तो कह रहा है यदि उनका वध होता है और मैं उनका वध होता है तो हमारे द्वारा जो भी वस्तु भोगी जाएगी वो उनके रक्त से सनी होगी। तो इसके तात्पर्य में बता रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसका तात्पर्य बहुत ही मेन है। पता होना चाहिए कि कैसे गुरु होते हैं, कैसे गुरु भी किसे कहते हैं, वो भी अच्छे से लिखा है इसमें। तात्पर्य में बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्न कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। ऐसा गुरु जो निंदनीय गलत कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो त्याज्य है, हम ऐसे गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो इसमें ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। तो ये यहाँ पर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से आर्थिक सहायता ली थी। अब वो उसका पक्ष लेने के लिए मजबूर थे, जबकि जानते हैं कौरव गलत कर रहे हैं। कौरवों ने हमेशा पांडवों के साथ गलत किया है, उनके राज्य हड़प लिया है और द्रौपदी जी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। लेकिन ये दोनों आर्थिक सहायता लेने के कारण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य हो गए थे। ये एक शब्द भी नहीं बोले जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बस मुंह बंद करके बैठे रहे।
तो ये इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि केवल आर्थिक लाभ लेने से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। जो ये गुरु हैं, बड़े हैं, इनको बोलना चाहिए जो गलत है सो गलत है। चाहे सहायता ली है ठीक है, लेकिन इनको उस वक्त बोलना चाहिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, और दुर्योधन ने पांडवों का पूरा राज्य हड़प लिया तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान ने 5 गांव मांगने गए थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से ये जो गुरु हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे हैं। भाई बड़े बुजुर्ग नहीं बोल रहे, मुंह बंद करके बैठे हैं, तो इसका मतलब वो भी गलत काम में शामिल है, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसी कह रहे हैं कि ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु फिर भी अर्जुन क्या सोचता है कि इतने पर भी वे भी उसके गुरुजन हैं, वे उसके गुरुजन हैं, और उनका वध करके भौतिक लाभों का जो भोग करेगा, जो मतलब वस्तुओं का भोग करेगा, तो वो उनके रक्त से सने हुए अवशेष भाग होंगे। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे गुरु को हम त्याग कर सकते हैं। तो सब इसमें यही बता रहे हैं, ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो तो वह त्याज्य है। और ये भीष्म और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो कह रहे हैं दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के लिए बाध्य हो गए थे, मजबूर हो गए थे उनका साथ देने के लिए। तो भगवान यहाँ पर ये भी बता रहे हैं केवल आर्थिक सहायता या आर्थिक लाभ लेने से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। मतलब जो चीज़ गलत थी उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण में कुछ भी नहीं बोला। तो वो कह रहे हैं ऐसी दशा में वे आचार्यों का जो सम्मान है वो खो बैठे हैं। क्योंकि अगर बड़े बुजुर्ग हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, नहीं समझाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी उसमें शामिल है, वो भी उस चीज़ों में शामिल है। तो वो यही समझा रहे हैं कि वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे हैं। मतलब अब तुम जिन्हें गुरु सोच रहे हो वो नहीं है, वो